नारायण साकार हरि जी के चरणों में जाने से पहले मेरी स्थिति क्या थी वो सुनिए। मेरी स्थिति इतनी खराब थी जिसका कोई जवाब नहीं। कैसे? सुनिए। मेरे दो बड़े बड़े भाई जिन्हें ब्लड कैंसर की बीमारी थी। किसकी? ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर की बीमारी के कारण पापा ने बहुत इलाज कराया, मम्मी ने बहुत कराया, लेकिन सारे काम कराए, डॉक्टरों से दवाई दिलवाई, लेकिन हुआ क्या कि मकान भी गिर में रख दिया, जमीन भी आधी बेच दी, और वो जो दो बड़े बड़े भाई थे 8 दिन के भीतर भीतर दोनों ही खत्म हुए इस बीमारी के कारण। पापा का दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, मम्मी का दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, पापा ने टेंशन में दारू पीना शुरू कर दी। इतनी हालत खराब, घर में इतनी तंगी आ गई, ऐसी स्थिति हो गई, मैं आप लोगों को बताऊं, खाने खाने रोटी तलक को मोहताज हो गए। आज उसके बाद जब रोटी तक को मोहताज हो गए, चाचा ताऊओं के पास जाते थे, रोटी मम्मी, आज मम्मी ने रोटी नहीं बनाई, चाचा रोटी दे दो, चाची रोटी दे दो। क्या कहते थे? तेरे बाप का कमा का नहीं खाता, तेरे बाप का कमाया नहीं जाता, कमा ले, एक दिन दे दे, कोई 2 दिन दे दे, आखिर कब तक दे दे। उसके बाद हुआ क्या? जैसे ही एक बार कहा, 2 बार ठीक है, थोड़े थोड़े रहने की भी, भूखे रहने की भी आदत सी पड़ गई, जब ज्यादा समय हो जाता है तो आदमी को क्यों भूख लगी हो, रोटी ना मिले और सांझ का वक्त हो, चलो कोई बात ना, घंटा बाद बार तो मिली जाए, बर्दाश्त हो जाती है। यही भरोसे में जी रहे थे तो थोड़ी देर शाम को मिल जाएगी, शाम को भी देखी, मिली मिली ना मिली, तो सवेरे मिल जाएगी। ऐसी स्थिति थी। मैं छोटे थे, छोटी मेरी आयु थी, घर में झाड़ू लगा रहे थे, घर में झाड़ू लगा रहे थे। जैसे मैं घर में झाड़ू लगा रहे थे, मेरे अचानक पेट में दर्द उठा और मैं चारों कोने चित्त। मम्मी बोली, लला का है वो? मैंने, मेरे पेट में दर्द उठा है। लेकर मम्मी डॉक्टर पर भागी चली गई, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, दर्द तो हो गया बंद। लेकिन डॉक्टर बोला कि तुम चेकअप करवा लो, अल्ट्रासाउंड इसका, जिससे पता चल जाएगा दर्द क्यों उठा है। कि ठीक है। अल्ट्रासाउंड वाले पर गए सुबह को बड़े डॉक्टर के पास, तो बड़े डॉक्टर ने जाकर अल्ट्रासाउंड किया, और करने के बाद में, और जैसे ही रिपोर्ट निकाल कर और एक्सरे हाथ में दिया, तो उन्होंने कहा इन्फेक्शन है। ठीक, इन्फेक्शन बता दिया। उसके बाद बोले खून की जांच और करवा लो, कभी खून में इन्फेक्शन हो जिससे कि दर्द क्यों उठता है, इन्फेक्शन क्यों होता है बार बार। बोले ठीक है, ऐसे ही बता दिया, और खून की रिपोर्ट करवाने लगे। और जैसे ही खून की रिपोर्ट सामने जब आई, तो डॉक्टर भी देखकर दंग रह गया। डॉक्टर बोला, इनके खून में इन्फेक्शन है, इन्हें ब्लड कैंसर है। अब तो मट्टी खराब, मम्मी पामन के नीचे से जमीन खिसक गई। मम्मी बोली, मेरी इसी चक्कर में 2 चले गए, अब या को भी यही बीमारी है, अब मेरे घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहेगा। हालत इतनी खराब जिसका जवाब नहीं। मालिक की देखिए। उसके बाद जब दोनों ही परेशानी से में ग्रस्त रहने लगे, अब इन्फेक्शन की दवाई खाई, चलो इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, खून कैसे ठीक हो जाए। किसी महापुरुष के पास गए, डॉक्टर के पास दवाई दिवाने, उसने कहा तुम लखनऊ ले जाओ। लखनऊ लेकर गए, लखनऊ ले जाने के बाद में उस डॉक्टर ने 10,000 रुपए की दवाई बांधी,
तो सुनिए, 10,000 रुपए की दवाई बांधी, 5-6 हजार रुपए मम्मी लेकर गई थी घर से। जब वहां पैसा नहीं मिला, वहां कोई अपना तो था नहीं, कहां से देती पैसा। जब अपना नहीं मिला तो लौंग उतार कर, बिछुआ उतार कर, पजेब उतार कर उन्हें सुनार पर बेचकर तब वो पूरे पैसा किए। तब भी 9,500 रुपए हुए। बोले चलो कोई बात नहीं, बाद में दे जाना 500 रुपए। डॉक्टर बोला, उनको 9,500 रुपए दिए। उसने इतनी सारी दवाई बांध कर दे दी और कह दिया कि इस दवाई को ले जाओ, लड़के को ले जाओ, आज के बाद आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इस बीमारी का इलाज हमारे यहाँ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं डॉक्टर भी। उसके बाद उसे लेकर के दवाई को घर आ गए, बोले दवाई खिलाओ सही हो जाएगा। घर आए, दवाई खिलाते रहे। एक महापुरुष आया, जैसे आज मैं आप लोगों को समझा रहे हूं। एक बुढ़े दादाजी आए, कहने लगे लला। मैंने कहा अरे बेटा बहुत दवाई खा लेते हैं। मैंने कहा हाँ। अरे हमारे गुरुजी के पास चल, हमारे गुरुजी भगवान है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे गुरुजी कहाँ? बोले मैं वो राधा स्वामी, बुरा मत मानना आप लोग और कोई बैठा हो तो, वो राधा स्वामी पंथ के थे, चरण सिंह महाराज जी व्यास गद्दी से संबोधित थे। उनके सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला। वो मुझे लेकर गए, बोले हमारे गुरुजी के पास चल। मैं बोले डॉक्टर भी काम नहीं करता, हो सकता है गुरुजी की कृपा हो जाए, भजन काम करे, भगवान की दुआ हो जाए। ठीक है, मैं वहां पर गए, मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में भजन भी किया, पूजा अर्चना करी और सब जो उन्होंने बताया वो भी किया। फिर उनसे मैंने मुलाकात की। जब मैंने उनसे बात की, मुलाकात की, तो उनसे बताया ऐसे ऐसे बात है, ऐसे बीमारी मेरे खून में इन्फेक्शन डॉक्टर ने घोषित कर दिया है। लेकिन जैसे ही बताया, उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा बेटा भगवान का भजन करो, अगर उसकी कृपा हो जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो होगा सो होगा। ऐसे कह करके मुझे संबोधित किया। मुझसे बोले ठीक है करो भजन, भजन करो सही हो जाओगे। ठीक है, मैं करते रहे। खुद उसके बाद में फिर दोबारा मैंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा बेटा अब ये बीमारी ज्यादा बढ़ने लगी, अब इसका इलाज नहीं है, लास्ट समय में अगर परमात्मा का नाम मिल जाए तो भज लो। मैंने कहा ठीक। बोले अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हमारे यहाँ भी इलाज नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसी दिन से मैंने वो सत्संग छोड़ दिया। मैं घर चले आए। घर आने के बाद मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग दुनिया में भटक रही हो इसलिए बता रही हूँ। इसमें नए महापुरुष भी बैठे, पुराने भी बैठे हैं। बड़े तुम लोगों को सीरक खाने की आदत पड़ गई है, बड़ी अगरबत्ती धूपबत्ती लौंग बत्ता से सामग्री चढ़ाने की आदत पड़ गई है, बड़े तुम्हें लोगों को घंटा बजाने की आदत पड़ गई है। तो मेरे हरि जी ने कहा मन का घंटा बजाइए। जब मन का घंटा बाजता है तब परमात्मा को आवाज सुनाई होती है। क्यों? क्योंकि हरि जी ने कहा है कि चेटी के पगनेवर बाजे वो भी सायब सुनता है। कंकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए और बैठ के मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा, वो बहरा नहीं है, तुम लोग बहरे हो जो परमात्मा की तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती, जैसे उसको बैल वाले को नहीं दी। अब कहे कि कंकड़ कि पाथर पूजा तो हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। अगर संत कबीर साहब ने कहा ये दोहरा, दोहरे का क्या मतलब है? अगर पत्थर पूजने थे ईश्वर या परमात्मा का दर्शन हो जाता, 84 लाख योनियों कट जाती, तो माता वैष्णो देवी में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पड़े, उन्हें खिंचवा कर लोग घर में धरवा लेते। अगर इनसे मुक्ति मिल जाती तो इसलिए उन्होंने कहा पाथर पूजत हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो मैं पहाड़ पूज लाऊं। ताते चाकी भली पीस खाए संसार। ताको पिसो जब सब कोई खावे, ताको पूजा ना कोई, ताको कोई नहीं पूजता। चक्की को ताको कोई नहीं पूजता। तो परमात्मा हरि जी ने कहा है कि देखिए संसार में लोग पत्थरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो मेरे नारायण साकार हरि जी ने कहा है कि देखिए
एक पत्थर की मूर्ति एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठकर बना रहा है। उसने बनाई, कहां से मट्टी लाया, कहां से क्या लाया, बनाई मूर्ति। उसने कल्पना गढ़ी, वही मूर्ति को खरीदने वाला आया, उसमें रंग पेंट बना करके बढ़िया कर दी और उठा करके वही मूर्ति मंदिर में लगा दी गई। और जब मंदिर में लगा दी गई तो लाखों लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं। ठीक, लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं, लाखों लोग आस्था श्रद्धा से उसको शीश झुका रहे हैं। अब ये भूल गए कि हमको किसने बनाया है। नारायण साकार जी ने आप मानव को रचना मां के उदर में की है, मूर्ति आत्मा को शरीर में बिठा दिया है, और तुम संसार की मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढ रहे हो। परमात्मा को ढूंढने की वजह, परमात्मा को आस्था श्रद्धा करने की वजह, परमात्मा को शीश झुकाने की वजह। तो नारायण साकार जी कहते हैं, वस्तु धरी कहीं ढूंढत कहीं काबद आवे हाथ, और अगर वस्तु चाहिए प्यारे तो भेदी ले लियो साथ। जब तक भेदी नहीं तो भेद नहीं पावे, भेदी नहीं तो भेद नहीं पावे। अपने आप को कैसे जान पावे कि तू कौन है, तू कहां से आया है। अरे तेरा क्या स्वरूप है, तुझे क्या करना चाहिए और तू कर क्या रहा है। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, शरीर एक हार्ड मांस का बंडल है और कुछ नहीं। आत्मा को निकलने के बाद में काट कर डाल दीजिए, इसको दर्द भी नहीं होता। ये क्यों भूल गए आप लोग? परमात्मा को छोड़ कहीं और हाथ ढूंढ रहे हो। वस्तु तो धरी तुमने घर में और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। सारे जीवन ढूंढते रहो, वो मिलने वाली नहीं है। मैं किसको कह रही हूं? परमात्मा को। ये ध्यान रखना, जब तक स्वयं की जानकारी नहीं होगी। तुमने राजा को जान लिया, महाराजा को जान लिया, देश को जान लिया, व्यक्ति को जान लिया, भाई बंधुओं को जान लिया, नेताओं को जान लिया, सबको जान लिया कि मैं जानता हूं उसे। तुमने आगे पीछे सबको जान लिया, तुमने ये भी जाना कि मैं कौन हूं? नहीं जाना। अब कहे कि तुम कौन हो? मैं ये सवाल आप लोगों से कर रही हूं, आप बताइए कौन है आप? आप शरीर हैं या स्त्री हैं या पुरुष? और मेरे नारायण साकार जी ने कहा कि ना आप स्त्री हैं ना ही पुरुष हैं, आप एक आत्मा है। अब आत्मा है, अब बताइए उसका तो शरीर नहीं होता, उसे देखे कैसे जाए? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि साधन कर तू मोक्ष कर द्वारा। जब शरीर से परमात्मा की भक्ति करेगा और आत्मा की जानकारी करेगा, परमात्मा का दर्शन जरूर करेगा। जैसे सूरज निकलने से अंधकार खत्म हो जाता है, ऐसे ही नारायण साकार जी का सत्य का साथ करने थे, उनका वचन मानकर कर्म करने थे, सत का सत ज्ञान पाने से ही अंधकार दूर हो जाता है। नहीं है तो करके देखे कोई। तो नारायण साकार जी की कृपा दया से बताया, समझाया। अब ये बीमारी बढ़ने लगी मेरी। कहां बोल रहे थे मैं? हाँ, इसका मतलब तुम्हें याद है। जब मैं दोबारा मिले, उन्होंने मना कर दी, मैंने वो सत्संग छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं घर आए, मेरी हालत खराब होने लगी। तो जैसे ही मालिक की कृपा, परमात्मा की रहमत, अब हुआ क्या बस सुनिए। मैं घर आने लगे, मेरी हालत खराब। एक महापुरुष आए, मुझसे बोले, अरे कहाँ गए? मैंने कहा भैया दवाइया बीमार डॉक्टर के पास गए थे और आज के हमें सत्संग में लेवा कर ले गए कि करे हमारे गुरुजी भगवान है। तो अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए एक एक शब्द को। वो बोले, अरे वो कोई भगवान थोड़ी है, हमारे गुरुजी भगवान है। हमारे गुरुजी के पास चलो, हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की जानते हैं, भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं और वर्तमान को भी जानते हैं।
हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं? तो उन्होंने जब मुझे नाम बताया, संत रामपाल जी महाराज। मैं क्यों बोल रहे हो सुनिए। उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके पास गए तो मैं छोटे तो थे, मम्मी ने चांदी के कड़े मेरी दादी ने बनवाए थे, चांदी के कड़े मैं हाथ में पहने थे। जब मैं पहली बार उनके नाम दीक्षा लेने गई तो उन्होंने कहा कि इन कड़ों को उतार कर इनमें डाल दीजिए, चांदी के। वो उसमें डरवाले कटोरा सा था, एक टेस्टी बैग जो मैं कूड़ो बूड़ो डालने वाला, उसमें डलवा लिया। डलवाने के बाद में बोले धागा तो नहीं है कोई नार में? मैंने कहा ना। कोई बात नहीं। बोले कोई हाथ पैर में धागा तो नहीं बंधा? मैंने कहा ना। फिर उन्होंने नामदान दिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अब क्या होगा? मैंने समझी के बाद में दे देंगे, कोई बात नहीं, नामदान मिल गो। एक फोटो दे दिया और एक उन्होंने इतना बड़ा कार्ड दे दिया। देने के बाद में बोले जाइए, ये नाम लीजिए और ये नाम लोगे तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक। अब नामदान तो दे दिया। मैं बोले मैंने कहा मेरे चांदी के कड़े तो दे दो। तो क्या करे, जो एक बार चीज चढ़ गई वो दोबारा ना मिलती। मैंने कहा अच्छा बहुत तेरे, मैंने हाथोबा के लेने नहीं दिए। नाक अब स्त्रियों के सुन लीजिए, वह स्त्रियां जाती हैं, लौंग, कुंडल, पाजेब, बिछुआ, मांग कुछ नहीं भर सकती, रिश्तेदारियों में भी नहीं जा सकती, मरे गिरोह में भी नहीं जा सकती। ऐसा वो सत्संग है। तो मेरे नारायण साकार हरि जी की कृपा, मैंने उन गुरु जी से भी नाम दीक्षा ली। मैं वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद नारायण साकार हरि की कृपा दया से जब मैंने उनसे नाम दीक्षा ली, जब उनसे मैंने बात की तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैंने वो भी सत्संग छोड़ दिया। क्यों? जब तुम भगवान थे, तुम ईश्वर थे, तुम खुदा है, जब तुम बीमारी का इलाज नहीं कर सकते तो तुम डॉक्टर किसी काम के नहीं। ये आज मेरी समझ आती है। उसके बाद फिर बहुत जल्दी सुना रहे हूं आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं गए धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उसके बाद में आशुतोष जी महाराज के मैं गए। उसके बाद में बाबा हरदेव सिंह जी के गए। बाकी बाद में भगवान बुद्ध जी जो तुम्हारे भूदत्त महाराज है राधा स्वामी पंथ के, उनके पास, राजेंद्र गुरु जी के पास अनेकों सत्संगों में मैंने नाम दीक्षा ली, लेकिन मेरी बीमारी किसी गुरु ने दूर नहीं की। उठाकर जब मैं इनमें भटकते रहे, कुछ समय हो गया और मेरी हालत खराब, जो दवाई थी वही खाते रहे और मेरी हालत दिनों दिन खराब होने लगी। अब स्थिति इतनी खराब बेअपार होकर के अब बोले एक बाबा आकर के, जैसे ये बैठे हैं, बोले सुसर के लोड़ा लेकर गुरुजी के पीछे डोलते रहे तू है, गुरुजी के पीछे डोलते रहे तो गुरुजी का भगवान है जो सही कर देंगे, भगवान सही करेंगे, भगवान सही करेंगे, भगवान को पुकार। मैंने कहा अब पापा बोले कौन से भगवान जी? बोले मैं अमरनाथ जा रहा हूं, मेरे संग भेद छोड़ा है, मैं अमरनाथ जा रहा हूं, भंडारा लगाऊंगा। और वहां भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई थी पार्वती के लिए, और जो जिसने वो अमर कथा सुनी है और जो उनके द्वारे पर पहुंच जाता है वही ठीक हो जाता है। ठीक है भैया, मैं छोटे थे शरीर से, इतनी समझदारी नहीं थी, पहली बार निकले थे मैं। मालिक की कृपा, वो मुझे लेकर गए दादाजी, और जैसे लेकर के गए तो ऊंचे पहाड़ी पे अमरनाथ, आदमी को अगर ऊपर से देख ले नीचे को, हड्डी तो बहुत बाल ना मिले, इतनी ऊंची पहाड़ी पर। लेकिन कम से कम 26 साल पहले की बात बता रही हूं तो मैं, 26-27 साल पहले। अब तो पहाड़न में अगर रास्ता बन गई हो तो कहूं ना, और नहीं तो ऐसे ऐसे पहाड़ थे, पहाड़ों में ऐसे करके कील ठुकी थी, उन पे रास्ता बने थे, ऐसे करके नहीं, उन पे चलने करते थे। गए अब महात्माओं का, जिस वक्त 15-20 महात्माओं का जब रेला पड़ा मंदिर में घुसने का, अब मेरा हाथ उनसे छूट गया। अब वो मंदिर में गए या मंदिर से बाहर रह गए मुझे नहीं पता, और ना वो मुझे मिले और ना मैं उन्हें मिले।
मैं बैठे बैठे बाहर रोते रहे। जब महात्मा का रेला अंदर से निकल कर आया तो एक महात्मा पीछे थे बेटे, मुझसे बोले लला तू क्यों रो रहा है, क्या बात है बेटा? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है बाबा, मेरे बाबा आए और गोमो लेके आए यहाँ पे और गोमोते खो गए, मेरा उनते हाथ छूट गो। बोले कहाँ है वो? मैंने कहा मो ना मालूम, मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे तो जो ना मालूम। तो उन्होंने मुझसे पूछे बेटा तू कहाँ का है, तेरा गांव कौन सा है, कहाँ को रहने वाला है तू? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं बुलंदशहर के खुर्जा के पास में गांव है किला में भाई, वहां के रहने वाले। बोले अच्छा। तो बोले बेटा हम यूपी में जाएंगे और हम तो वहां छोड़ देंगे, तो हमारे संग चल। मैंने कहा ठीक है, वो जाना ही तो है, अब वो ना मिलेंगे तो मैं कहीं थोड़ी पड़े रहूंगा। मैं बोले मैंने कहा बाबा तुम वो छोड़ दोगे? तो मैंने कहा मैं तुम्हारे संग चल रही। अब भैया ठीक है, अब मैं उनके संग बोली। अब कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। नारायण साकार की कृपा देखिए, प्रभु की कृपा से जैसे मैं वहां पर उनके संग रहने लगे तो मैंने बताई, मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे परेशानी है। तो कोई कह ले भभूति चाटो, धुना की राख। किसी ने बताया बरगद का दूध पी, वो भी पिया। किसी ने बताया जड़ी बूटी खा, किसी ने कहा भगवान के मत्था टेक, किसी ने कहा तू ये खा, किसी ने कहा वो कर। मैंने महात्माओं के संग रह करके सब काम किया और जहां जहां मैं गई वो मैं आप लोगों को बता रही हूं। लगाकर मैंने अमरनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, राम झूला, कड़कड़, हरिद्वार, हड़की पौड़ी, ऋषिकेश, सोरऊ, कचला, चित्रकूट धाम, गुप्त गोदावरी, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, बाबा बालकनाथ, चित्रका माता, नीमसार, नीम करौरी, संगम, इलाहाबाद, भगवानों के तीर्थ घूमती रहे। लेकिन मुझे ना तो किसी भगवान मिला और ना मेरी भगवान, ना किसी ने सुनी, ना मेरी बीमारी दूर हुई। लौटकर 8 महीना 13 दिन में उन महात्माओं के साथ रही, लेकिन मेरी बीमारी दूर नहीं हुई। लौटकर मुझे वो घर करने आए, मेरी हालत खराब। अब जब हालत खराब होने लगी ज्यादा, तो मैं शाम को पड़े पड़े यह सोच रहे थे कि हे ईश्वर मेरी जिंदगी से मौत भली, अब मार दे तो अच्छा। यही सोच रहे थे। 2 दिन हो गए पड़े पड़े, तो मेरे गांव के बगल में एक गांव है ढाकर, वहां के प्रधान जी थे। अब वो आए, कहने लगे लला। मैंने कहा हाँ। अरे तू ठीक है? मैंने कहा हाँ दादाजी। बोले थे मम्मी पापा कहाँ है? मैंने कहा भीतर बैठे हैं। उनसे पूछा कि अरे, उन्होंने बताया कि भाई देख कल मैं आगरा जा रहा हूं और आगरा में भोले बाबा आए हैं। तब हरि जी को कहते थे और कि वो आए हैं और वो काई पे ऐसा करके हाथ रख दे तो सब बीमारी दूर हो जाती है। बोले कहां पे हैं? कि आगरा में। ठीक है, कब जाओगे? कल मंगलवार है, कल जाएंगे। दुल्ला भेद दयू हो जाए कृपा भगवान की, परमात्मा की, तो ना जाने वो ठीक कर दे। तो मरता है तो क्या नहीं करता, मरता है तो सब कुछ करना पड़ता है। हरि जी की कैसी कृपा हुई। पापा बोले ठीक है चले जाए। वो मैं, मम्मी, प्रधान जी का लड़का और उनकी घरवाली, हम 5 लोग पहुंचे आगरा D55 केदारनगर में। जब वहां पर पहुंचे देखा तो यही नारायण हरि जी ऐसे ही मंच पर बैठे थे। सुबह का समय था, बैठे। आप लोग तो बहुत जाते हैं, इतनी संगत नहीं थी। 10, 12, 11, 8, 10 महापुरुष थे। तो प्रभु बोले
एक ऐसे जैसे आप लोग लाइन से बैठे हैं, ऐसी लाइन लगाकर हम लोग बैठे थे। तो मेरे आगे एक अंधे महापुरुष बैठे थे, अंधे जिन्हें दिखाई नहीं देता था। अंधे महापुरुष बैठे। अंधे महापुरुष बैठने के बाद बोले प्रभु जी से कि बाबा जी कि हाँ, कि मुझे अपने तुम दर्शन दे दो। प्रभु ने कहा दर्शन के हाँ, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, घर है, मकान। के हाँ, कि जब तुम यहाँ आए तो आपकी आंखों की रोशनी परमात्मा ही देंगे। और ऐसे करके प्रभु ने जल उठाया और नारायण साकार जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, और उठा के उसके मुंह पे मारा। और ऐसे करके वो जब आंख मीड़ने लगा, प्रभु ने कहा मेरी ओर को देख। फिर दोबारा लिया, दोबारा मारा, तीसरा लिया, तिबारा मारा, और प्रभु ने कहा मेरी ओर को देख। प्रभु की लाल सुरख आंखें, और जैसे उसने ऐसे करके मीड़ कर जो आंखें जो खोली, और नारायण साकार जी का चेहरा एकदम साफ नजर आने लगा। जैसे ही प्रभु का चेहरा एकदम साफ नजर आने लगा, इन परमात्मा की रहमत देखिए। प्रभु ने कहा कभी ऐसा ना हो दूसरी चाहत रख दे यहां से। एकदम प्रभु ने हटा दिया। जैसे ही हटाया तो मुझसे पूछने बोले हाँ भाई कहां से आए हो। मैं भी उनके पीछे ही बैठे थे। मुझसे बोले हाँ भाई कहां से आए हो। मैंने कहा खुड़ जाते बाबा जी। बोले क्या परेशानी है। मैंने कहा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताई है। तो मुझसे बोले खड़ा हो, खड़ा हो। ऐसे करके नहीं आते। मैं खड़े हो गए। मुझसे बोले उधर जाकर बैठ, उधर जाकर बैठ। मुझे अलग बिठा दिया। अलग बिठाया तो जो जगत जननी मां मातेश्वरी जी, जो प्रभु परमात्मा नारायण साकार जी के विराज रही है, यही माता जी रसोई में बूटी प्रसाद बना रही थी, जो सत्य के साथ के बाद तुम्हें दिया जाएगा। यही बूटी प्रसाद बना रही थी। अब मेरे मन में विचार आया। अब मेरे मन में विचार क्या आया। मैंने वैसे तो ये भगवान है भैया, इनके मेरी बीमारी का इलाज इनके यहाँ भी नहीं, मेरी बीमारी का इलाज इनके यहाँ भी नहीं। आई मारा इन्होंने दूर भगा दिया। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में माताजी आई, यही गिलसिया में प्रसाद लेकर मुझसे बोली लला ले जा पी ले। अब जैसे ही मैं किसी के घर घूंट भर पानी नहीं पीते, और जैसे ही उन्होंने मुझे हाथ में दिया, और देने के बाद जब मैंने वो देखा तो उसका रंग ऐसा जैसे बिना दूध की चाय। इन मालिक की कृपा। अब मेरे मन में विचार आयो। मैंने वैसे तो जी अपने आप को भगवान बता रहे, परमात्मा बता रहे, वैसे इनके घर में 1 किलो दूध ना हो या चाय में डाल देते, मैं तो बिना दूध की चाय ना पी। अब कोई बात नहीं। अब माताजी बोली लला पी ले। मैं पी लूंगी, तुम जाओ। मेरे मन में आ गई, मैं पीने वाली ना, मैं फेंक दूंगी। अब माताजी बोली लला पी ले। मैं पी लूंगी, तुम जाओ। कि ना अभी पी मेरे सामने। प्रभु जी किसी महापुरुष को समझा रहे थे और कह रहे थे क्या कि मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और परमात्मा हरि जी से क्या छिपा जिनके हाथ में ब्रह्मांड की डोरी। वो किसी को समझा रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे। और इन परमात्मा की कृपा देखिए, इन परमात्मा की रहमत देखिए क्या कि जैसे ही वहां पर पहुंचने के बाद मैंने वो प्रसाद पी लिया। और जैसे ही मैंने पिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे काई ने बिजली को मेरे करंट लगा दिया। थोड़ी देर बाद प्रभु आए। प्रभु बोले हाँ भाई कमरा में आओ। ऐसे कमरा बना हुआ था, कमरे में जाकर के गद्दी लगी हुई थी प्रभु की। ऐसे करके उंगली करके खड़े हो गए। क्यों? इसलिए ऐसे खड़े होते थे नारायण साकार जी आज भी, क्योंकि नारायण साकार जी की उंगली में सुदर्शन चक्र आता है। इसलिए ऐसे जब खड़े हुए, कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा नमन कीजिए। अब मैं तो नमन जानते नहीं, कहे थे क्या, मैं पहली बार गए थे।
बोले ऐसे करके नमन करो जैसे नमाज पढ़ी जाती है, अदा की जाती है। तो मैंने कहा ठीक है। अब गुरुओं के पास तो भैया दंडवत होती है, तो मैं दंडवत तो जानते थे लेकिन नमन ना जानते, नमन कैसे कहते। मैंने नमन किया। नमन करने के बाद में प्रभु ने एक संकल्प बुलवाया जो मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकते। परमात्मा की कृपा रहमत हुई। अब प्रभु जैसे मैं नमन करके और ऐसे करके जब उठे और इन नारायण साकार जी का मैंने इसी स्वरूप में, इसी शरीर में नारायण साकार जी का दीदार किया, साक्षात भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुजी रूप में। और उसी के बाद इन नारायण साकार की कृपा हुई, जैसे सत्ता इनके शरीर में विराजी और प्रभु ने कहा यहाँ से आराम खोर तू आया कैसे, तू उल्लू का पट्टे जा पता नहीं कौन सी भाषा आती है वो। जैसे ही प्रभु ने कहा भाग यहाँ से, अब मैं डर के मारे रोने लगे, मेरे हाथ पांव कपन लगे। मैंने कहा कभी ऐसा ना हो जब पीटन लगे। अब मेरे जत्तीबारा जो कही उन्होंने कि भाग यहाँ से, अब मैंने गेट खोला और मैं गेट से बाहर, गेट में बाहर मम्मी खड़ी थी, पापा खड़े थे और वो खड़े थे जो महापुरुष मेरे संग गए थे। तो कहने लगी मम्मी लला काय को रो रहा है। मैंने कही मम्मी मैं तो रो रहे थे। तो मम्मी बोली, मैं बोली मेरी मम्मी के हाँ। मैंने कहा जे बाबा भीतर जाकर चिल्ला चिल्ला कर पड़ रही हूँ। बोली कोई बात ना भैया, कछु कर रहे होंगे। ऐसे करके मेरा मन समझा दिया। बोली कछु ना भैया, कछु कर रहे होंगे तासे। मैंने कहा ठीक है। मालिक की मेहर, इन परमात्मा की रहमत। थोड़ी देर बाद प्रभु निकल कर आए तो मैं सुपक तो रही है। तो मुझसे बोले लला रोवे मत, मत तो ना करो यार। अब मैं बोले मेरे को और कौन थे कह रहे बाबा तुम? तो मुझसे कहने लगे मैं तोते ना कह रहा हूं। मैंने कहा और कौन थे कह रहे थे? बोले तेरे बगल में जो खड़ा था उससे कह रहा था। मैंने मेरे बगल में कोई था ही नहीं, क्योंकि अब मारेंगे तो मम्मी हैगी ना। तो मैंने कहा अब बोले मेरे बगल में तो कोई था ही नहीं। बोले था कि जो तेरे शरीर में रोग था वो ही खड़ा था, मैंने उससे भगाया यार, तुझसे कुछ नहीं कहा। आज मालिक की मेहर है, मेरी परमात्मा इन नारायण साकार हरि जी ने, इन ब्रह्मांड के मालिक ने, संसार के स्वामी ने मेरी बीमारी ऐसे खत्म कर दी जैसे आंधी में बैसाख में भूस उड़ जाता है। मुझे आज 1 रुपया की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे 1 रुपया की कहीं डॉक्टर पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ चलोगे तब, एकदम नहीं कि आज ही गए 4 दिन पीछे ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं। करते रहोगे तो मालिक की मुझे पूरा भरोसा है कि नारायण साकार जी आपके समक्ष कोई बीमारी को आने नहीं देंगे। फिर उसके बाद प्रभु ने संकल्प लिया। प्रभु ने कहा हर मंगल आना पड़ेगा। ठीक है आऊंगी बाबा जी। अब मैं ठीक हो गए तो उन्होंने कहा मंगलवार आना पड़ेगा हर रोज। बोले ठीक है। बहादुर नगर आना पड़ेगा। ठीक है आऊंगा। और बीमारी मालिक की कृपा से कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला। आज इन दाता की मेहर है। उसके बाद मेरे परमात्मा ने ऐसी कृपा की, उस समय मंत्र बताया कि ये घंटे बाद घंटे बैठकर जाप करो तो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए इस मंत्र का जाप करने लगे। 2-2 घंटे हो जाते थे। पिताजी को भी बताया, मम्मी को भी बताया, सबको बताया। और मालिक की कृपा है, पिताजी ने जो दारू पीते थे वो खत्म हो गई और टेंशन दिमाग से निकल गई। मम्मी का संतुलन ठीक हो गया, घर परिवार अच्छा रहने लगा। और जो जमीन बिच गई थी परमात्मा ने वापसी करा दी। घर मकान जो गिर में रख दिए थे वो भी परमात्मा ने लौटा दिए। आज इन परमात्मा की कृपा है, मेरे सब कुछ भंडार भर दिए। मुझे आज किसी चीज की कोई कमी नहीं।